फर्ज कीजिए कि रोमियो वॉज डेटिंग सम अदर गर्ल एंड जूलियट वॉज विद सम अदर रैंडम गाय। अब ये दोनों के रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में बहुत प्यार था, बट फिर आगे जाके झगड़े पड़ने लगे एंड दे रियलाइज दैट दे आर सॉर्ट ऑफ नॉट मेंट फॉर ईच अदर। ऑफ कोर्स अब आफ्टर दे स्प्लिट अप, रोमियो एंड जूलियट मेट विद देयर इमोशनल बैगेजेस ऑफ द पास्ट, और अब तन्हाई के मारे दोनों ने डिसाइड किया कि एक रिबाउंड रिलेशनशिप कर लेते हैं। और इस तरह रोमियो और जूलियट साथ रह के भी एक मुकम्मल प्रेम कहानी नहीं बन पाए। अजीब कहानी है ना? आज की कहानी है। मुझे याद है 10वीं के बोर्ड्स के टाइम पे हम 7-8 दोस्तों का एक रिचुअल हुआ करता था। हम सब पेपर के बाद एक बस स्टॉप पर जाके बैठ जाया करते थे। अब उस बस स्टॉप को लगकर खान पान के ठेले थे, तो सब अपने मन मुताबिक एक वड़ा पाव, भजिया पाव, समोसा पाव, जिसको जो पसंद वो मंगा लेता था, और साथ ही साथ एक गन्ने का जूस कंपलसरी। और उसके बाद सिर्फ बेमतलब बेतुकी बातें होती, जिसमें एंटरटेनमेंट बहुत हुआ करता था। दोस्ती की शायद सबसे खूबसूरत बात यही है कि कुछ ना करना भी सुकून भरा लग सकता है। मुझे याद है टॉपिक हमेशा शुरू होती इस बात से कि कैसे आज का पेपर बहुत अच्छा गया। फिर जैसे डिस्कशन शुरू होता तो हमें रियलाइज हो जाता कि इतना अच्छा भी नहीं गया है। तो फिर हम बात करते कि कैसे अब अगले पेपर में स्कोर करना जरूरी हो गया, और इसी पे एक और बड़ा पाव ऑर्डर हो जाता। उसके बाद वापस बकैती होती, कोई किसी का मजाक उड़ा देता, सब हंसना शुरू कर देते, और फिर अचानक सब रुक जाते, क्योंकि सबको याद आ जाता कि कैसे इस बोझ के बाद हम जब दूसरी कॉलेज में चले जाएंगे तो ये वक्त बहुत याद आएगा। पर इस पे ज्यादा चर्चा हो उससे पहले ही हम घर निकल जाते। उस बस स्टॉप को हमारे बारे में सब पता था, शायद वो चीजें भी जो अब हम भूल गए। 10वीं की बोझ के बाद हम कभी भी इकट्ठा वहां पर गए नहीं। हमने एक नया अड्डा ढूंढ लिया, मरीन ड्राइव। बस वही दरिया किनारे बैठ जाते थे जैसे कोई फिल्म में हो। अब एक दिन क्या हुआ कि हम सबको आइसक्रीम खाने का मन हुआ, तो सामने ही नेचुरल आइसक्रीम थी, तो रोड क्रॉस किया, फिर अंदर जाकर आधा घंटा एसी में बैठे रहे, बिकॉज वाई नॉट। फिर शर्म के मारे सबने एक एक आइसक्रीम मंगा ली। वहां से निकले, थोड़ा चलकर आगे पहुंचे तो एक बस स्टॉप आया, सब वहां जाकर बैठ गए। अब आइसक्रीम खाते खाते सब नॉस्टैल्जिक हो गए और सबको स्कूल वाला बस स्टॉप याद आ गया, और हम वहां पर जो सारी बातें करते थे उसे दोहराते हुए हंसना शुरू कर चुके थे। अब जिस बस स्टॉप पर हम थे उसका खुद का कोई अस्तित्व ना रहा, उसे माध्यम बन के रह गया था। और ये बात जितनी साधारण सी लग रही है, इसका सबक उतना ही ज्यादा जरूरी है। आजकल हम लोगों को रिश्ते में भी बस स्टॉप की तरह ही ट्रीट करते हैं। किसी के साथ रहकर किसी और की यादों में जीते। वो कहते हैं कि वो अपने खोए हुए प्रेमियों को अपने आज के रिश्ते में ढूंढ रहे, और भले ही आपको इसमें उनका प्रेम दिखे, पर साथ ही साथ दिखनी चाहिए वो नाइंसाफी भी जो वो किसी और के साथ कर रहे हैं। किसी के होने को ना होने के बराबर कर देना अपराध है, पर हमें ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इसकी कोई सजा नहीं है ना। और इंसान गलत करने से थोड़ी डरता है, वो तो सजा से डरता है। आजकल का प्रेम है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग। जितना प्यार रिश्ते में था नहीं, उतना रिश्ते के बाद जताया जाता है, और अक्सर इसका हर जाना कोई और ही भर रहा होता है। ऑन एन एंडिंग नोट, बस यही कहना चाहूंगा कि किसी से नया रिश्ता जोड़ने से पहले अपने पुराने रिश्ते को छोड़ना सीखो। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है मैं प्यार के बारे में जिस तरीके से बात करता हूँ, जिस कम्स अक्रॉस दैट आई एम लाइक सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट, बट ऐसा नहीं है यार। आई थिंक यार प्यार एज एन इमोशन, द मोस्ट वियर्ड थिंग अबाउट लव इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट फॉर एवरीबडी इज सो चेंजिंग ऑल द टाइम। मतलब हमें लगता है कि हम प्यार को फिगर आउट कर चुके हैं, हम सब समझ गए प्यार के बारे में, और फिर अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जहाँ पर हम रियलाइज करते कि एक मिनट, इतना नहीं समझे। I think love as an emotion is so complex, but at the same time so beautiful that you don't want to stop learning about it. But whenever you make mistakes, जैसे यार ऐसा नहीं है कि I am like a perfect person और मैं जिस तरीके से प्यार के बारे में बात करता हूँ I feel like
people think of me as this extremely romantic, super perfect guy. I am not that. I've made mistakes. I've had my share of mistakes, and I just learn from them. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. क्योंकि कोई भी अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में इतना परफेक्ट नहीं होता. कोई भी ऐसे स्टार्ट आउट नहीं करता कि ही इज़ द परफेक्ट बॉयफ्रेंड. बट आई थिंक द प्रोसेस शुड बी दैट यू गो टूवर्ड्स दैट परफेक्शन. बट या just keep loving, yaar. Don't lose faith in love per se. Yeah.